पूर्वावतं चरितं वदामि आत्मा श्रियै भवतां परेशम् देव्यं व्रतां द्रगदतां सरितं सहेद्रम् ज्ञानैव तुल्य भवतां भवपूर्वरूपम्। ब्रह्मांडोपनिषद अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस उपनिषद ने जीवन के सारे सूत्रों को स्पष्टता के साथ खोलकर रख दिए हैं। पहली बार उपनिषदकार ने उन जटिल प्रश्नों को हल करने में सफलता पाई है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इस उपनिषद में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जीवन केवल वही जीवन नहीं होता जिसका एक छोर जन्म होता है और दूसरा छोर मृत्यु। हमने अज्ञानतावश जीवन की परिभाषा संकुचित और छोटी सी कर दी है। हम यह समझ बैठे हैं कि जिस क्षण हमारा जन्म हुआ उसी क्षण से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ और जिस क्षण हमारी मृत्यु हुई उसी क्षण हमारे जीवन का अस्तित्व समाप्त हुआ। पर यह परिभाषा तो संकीर्ण है, अधूरी है, बेमानी है। यह परिभाषा सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि जीवन केवल उतना ही जीवन नहीं है जो हम समझ बैठे हैं। यह तो संपूर्ण जीवन का एक हिस्सा है। इससे पहले भी हमारा अस्तित्व जरूर रहा होगा। हो सकता है हम पृथ्वीलोक में रहे हों, पितरलोक में रहे हों, गंधर्व या किन्नर लोक में रहे हों या किसी योनि या आत्मा में रहे हों, क्योंकि शरीर भले ही एक समय विशेष को साथ लेकर चलता है, मगर जीवन का अस्तित्व तो शरीर से भी परे है। इस जन्म से पहले भी हमारा जीवन था और
मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन बना रहेगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जीवन के उस भाग को नहीं जाना या जीवन के उस भाग को पहचानने की क्षमता हम में नहीं रही जो वर्तमान जीवन से पहले का जीवन था, या हम में ऐसी कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है कि हम देख सकें कि इस जीवन के बाद हमारे जीवन का अस्तित्व कहाँ और किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार बहुत दूर से आती हुई रस्सी को यदि हम अपने कमरे से गुजरने दें और हम 10 फीट लंबे चौड़े कमरे में बैठे हों तो हमें उस रस्सी का 10 फीट भाग ही दिखाई देगा। दुर्भाग्य यह है कि हमने रस्सी के उस 10 फीट को ही पूरी रस्सी समझ लिया, जबकि रस्सी का प्रारंभ कमरे के बाहर भी बहुत दूरी तक है और रस्सी का अंतिम छोर भी कमरे के बाहर काफी लंबी समय तक और काफी लंबी दूरी तक है। जीवन भी इसी प्रकार से हमने समझ लिया। जो कुछ इस शरीर के माध्यम से देखा उसी को जीवन समझ लिया, जबकि इससे पहले भी हमारा जीवन रहा है और इसके बाद भी हमारा जीवन रहेगा। शास्त्रों ने कहा है कि शरीर नश्वर है। शरीर ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक वस्त्र पुराना और मैला, जर्जर और फटा हुआ हो जाने पर उसे फेंककर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब शरीर रुग्ण, कमजोर, दुर्बल और कटा-फटा हो जाता है तो प्राण या जीवन उस शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। पर जीवन का अस्तित्व तो उस पहले शरीर में भी था और वही जीवन वर्तमान शरीर में विद्यमान है। उस जीवन के घात प्रतिघात, स्वभाव, चिंतन, विचार ज्यों के त्यों इस जीवन में भी जन्म लेते समय आते हैं और उस जीवन का चिंतन, उस जीवन की स्मृतियां, उस जीवन के विचार विनिमय भी इस जीवन के साथ जुड़े होते हैं। पर हमारा
यह दुर्भाग्य है कि उस जीवन से संबंधित हमें किसी भी प्रकार की कोई स्मृति या ज्ञान नहीं होता, और इसी वजह से हमने पिछले जीवन को एक अलग जीवन मान लिया और वर्तमान जीवन को ही पूर्ण जीवन चिंतन कर लिया। पर यदि इस जीवन को समझना है, इस जीवन के रहस्यों को स्पष्ट करना है, तो पिछले जीवन को भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जीवन का ही एक भाग है। और केवल पिछला जीवन ही नहीं, इससे भी पहले जितने भी जीवन हमने लिए हैं, वे सभी जीवन हमारे वर्तमान जीवन के भाग हैं। यह बात तो सत्य है कि वर्तमान जीवन के रोग, हानि, लाभ, सुख, दुख पर पिछले जीवन का प्रभाव भी पड़ता है। वर्तमान जीवन में जो हमारी पत्नी या पति हैं, इनका अस्तित्व भी पिछले जीवन में अवश्य ही रहा होगा। जो हमारी पुत्री या पुत्र है, जो हमारी प्रेमिका या प्रेमी है, जो हमारे शत्रु और मित्र हैं, इन सब का अस्तित्व, इन सब की उपस्थिति पिछले जीवन में थी और उनसे हमारे संबंध रहे हैं, और वे ही संबंध अच्छे या बुरे रूप में इस जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं या सहन करने पड़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान जीवन में जो तुम्हारी पत्नी या पति हैं, वे पिछले जीवन में पत्नी या पति न हो, आपका उनका संबंध शत्रुवत रहा हो। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में जो आपकी पत्नी है, पिछले जीवन में आपकी परिचिता रही हो और आपने उसको धोखा दिया हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, उसके जीवन को बर्बाद किया हो, और वह प्रतिशोध, उस प्रतिशोध की आग उस स्त्री के मन में अवश्य ही रही होगी, मगर उसकी व्यवस्था होगी कि वह आपका कोई अहित न कर पाई हो, और वही परिचिता इस जीवन में बदला लेने के लिए
आपकी पत्नी बनकर आई हो और जो आप दोनों के बीच मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उपेक्षा है, अनादर है, जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, जो तनाव है, उसका कारण यह हो कि वह पिछले जीवन का बदला ले रही हो। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो आपके पति हैं, वह पिछले जीवन में पति न हो और वह कोई परिचित रहा हो, किसी वजह से आप दोनों के बीच मतभेद हो, इस व्यक्ति ने धोखा दिया हो और बदला लेने के लिए ही पति रूप में इस जीवन में आकर जीवन को दुखमय बना रहा हो। वर्तमान जीवन के पति पत्नी के इन संबंधों को पिछले जीवन के द्वारा ही समझा जा सकता है। यदि हम एक क्षण ठहरकर सोचें कि जिसके साथ हमने 7 फेरे खाए हैं, जो हमारा पति है, शादी के इतने वर्ष बाद भी उसके साथ अनुरक्ति क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रगाढ़ता है, क्यों आपसी मतभेद, तनाव और परेशानियां हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति शक और नफरत है। इसकी बजाय एक दूर रहने वाले व्यक्ति से, जो हमारा पति नहीं है, सामाजिक दृष्टि से उसके साथ पतिभाव नहीं है, फिर भी हमारे मन में उसके प्रति इतनी अनुरक्ति क्यों है? क्यों हम मन ही मन उसे पति के रूप में देख रहे हैं? हमारे मन में उसके प्रति चाहत क्यों है? क्यों हमारी इच्छा रहती है कि वह सही है, उसके साथ जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है? क्यों वह जब मिलता है तो हृदय में एक उमंग और आनंद की सृष्टि होने लगती है? क्यों हर समय आंखों में उसकी ही तस्वीर और चिंतन बना रहता है? ऐसा क्यों होता है? वर्तमान जीवन में तो ऐसा कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि वह दूर रहने वाला है, बहुत ही कम समय के लिए मिलना हुआ है, किसी भी तरीके से उसके साथ वैवाहिक संबंध बन ही नहीं सकते, फिर भी उसके प्रति चाहत होना, उसके प्रति प्रेम होना, हर क्षण उसकी सामीप्यता को अनुभव करना क्यों है? इसका कारण
पूर्व जीवन में छुपा हुआ है, जिसके प्रति चाहत है, जिसके प्रति प्रेम है, जो दूर रहते हुए भी आंखों में बसा हुआ है, वह पिछले जीवन का प्रेमी या पति हो सकता है। यह अलग बात है कि वर्तमान जीवन में सामाजिक दृष्टि से उसके साथ पति संबंध नहीं बन पाए, पर वह तो देह का खेल है, प्राणों का और जीवन का खेल नहीं है। प्राण और जीवन तो उसी को पति मानेंगे जो पिछले जीवन में भी रहा है। देह और समाज कहेगा कि यह गलत है, जीवन कहेगा कि यही सत्य है। देह और समाज कहेगा कि यह सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं के विपरीत है, पर यह समाज तो देह से संबंधित है और देह के साथ ही साथ सामाजिक मर्यादाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब समाज कहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारा पति नहीं है उसके प्रति चाहत नहीं हो, पर जीवन तो उसी के साथ जुड़ा होता है और पूरा जीवन उसके साथ जुड़ा रहेगा। हम चाहते हुए भी उस व्यक्ति के चिंतन और उस व्यक्ति की तस्वीर को आंखों के सामने से धुंधला नहीं कर सकते। मन में मिलने की कसक और हृदय में प्रेम की अनुभूति बनी रहेगी। मन बराबर उसको ही पति मानेगा। लज्जा और सामाजिक मर्यादा बीच में आकर जरूर खड़े होंगे, जरूर बीच में व्यवधान पैदा करेंगे, जरूर हमारे पांव रुक जाएंगे, पर ये बंधन मन की छटपटाहट को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मन में छटपटाहट है, इसीलिए मन में वेदना है, इसीलिए पति या पत्नी के बीच मधुरता या आत्मीयता नहीं है, इसीलिए किसी अन्य पुरुष या स्त्री के प्रति अपनत्व और आत्मीयता है। इसीलिए जो वर्तमान जीवन में सामाजिक संबंधों से पति पत्नी मित्र पुत्र पुत्री या अन्य संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति जिस पर हम विश्वास करते हैं वह धोखा दे देता है। हो सकता है कि पूर्व जीवन में आपने उस व्यक्ति को धोखा दिया हो और इस जीवन में उसने वापस बदला लिया हो। इसीलिए पुत्र सामने तनकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए घर का वातावरण अच्छा और धर्ममय होने के बावजूद भी पुत्री कुमार्ग पर चलने वाली हो जाती है।
ये सारे ताने बाने कुछ इस प्रकार के हैं कि वर्तमान जीवन के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते। हम नहीं समझ सकते कि क्यों हमारे पति पत्नी के बीच तनाव है, क्यों एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। इतना परिश्रम करने के बावजूद भी हम क्यों निर्धन हैं, क्यों हम इतने बीमार बने रहते हैं, साधनाओं में सिद्धि क्यों नहीं मिलती, और क्यों दूसरे के प्रति चाहत और आत्मीयता है, क्यों उससे मिलते ही मन में आनंद और प्रेम की लहर सी उठ जाती है, क्यों हर क्षण उसकी छवि आंखों में ही बसी रहती है। ये प्रश्न वर्तमान जीवन के हैं, पर ये तभी सुलझ सकते हैं जब हम इन लोगों, इन संबंधों को पिछले जीवन से देखें। तब हमें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह पति मेरा पति नहीं है, यह संबंध मेरे संबंध नहीं है। इसके लिए तो हमें उस साधना रहस्य को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से पिछला जीवन देखा जा सकता है। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख पर, वर्तमान जीवन के संबंधों पर पिछले जीवन का प्रभाव रहता ही है, और उसी वजह से संबंधों के निर्वाह होते हैं। देह से भी जीवन ज्यादा प्रामाणिक और मूल्यवान होता है। इसलिए पिछले जीवन का पति ही सही अर्थों में पति माना जा सकता है। सामाजिक मर्यादाएं कुछ भी कहती हों, पर उन संबंधों को भी नकारा नहीं जा सकता। जब तक उन संबंधों को जीवित नहीं किया जा सकता, तब तक सुख और आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। और जब तक जीवन में आनंद और सुख नहीं है, तब तक जीवन का कोई मूल्य और महत्व भी नहीं है। वे कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम पूरे पिछले जीवन को देख सकें? हम कहां पैदा हुए, किस घर में जन्म लिया, किस प्रकार से बड़े हुए, हमारी परवरिश कैसे हुई, किसके साथ विवाह हुआ, वर्तमान जीवन में जो जो व्यक्ति, पुरुष और स्त्रियां हमारे संपर्क में हैं, उनके साथ
पिछले जीवन में हमारे क्या संबंध थे और हमने पिछला जीवन किस प्रकार से जिया, किस प्रकार से व्यतीत किया, कहां और किस अवस्था में हमारी मृत्यु हुई, जिससे कि हमें इस वर्तमान जीवन को, इस वर्तमान देह को जन्म धारण करना पड़ा। वर्तमान जीवन को पिछले जीवन से जोड़ना आवश्यक है, तभी तो वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्यथा कई समस्याएं हमारे सामने उपस्थित रहती हैं और उनके उत्तर हमें नहीं दिखाई देते। क्यों एक व्यक्ति रात दिन ईश्वर भक्त होते हुए भी गरीब बना रहता है? क्यों एक पापी और अधर्मी, दुष्ट और दुरात्मा गलत काम करने के बावजूद भी संपन्न और समाज में सम्मानित बना रहता है? किस वजह से हम बराबर बीमार बने हुए हैं? किस वजह से हमारे व्यापार में इतना बड़ा घाटा आया? किस वजह से हमारे जीवन में ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई? या किस वजह से हम पति पत्नी के बीच मतभेद और तनाव हैं? क्या कारण है कि प्रयत्न करने के बावजूद भी हम संपन्न नहीं हो पा रहे हैं? हमारे अपने गुरु के साथ कैसे संबंध रहे हैं? इतने दूर होने के बावजूद भी उनके प्रति इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, इतनी सामीप्यता क्यों है? हमारी आंख में उनके प्रति प्यार और आंतरिकता क्यों अनुभव हो रही है? क्यों उन्हें सखा, मित्र, पति या आत्मीय भाव से देखने को मन करता है? उनके पास बैठने से क्यों शीतलता अनुभव होती है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं और इस पिछले जीवन को जब तक देखा नहीं जाता, पिछले जीवन के रहस्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक वर्तमान जीवन को भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि पिछला जीवन और उससे भी पिछले जीवन प्रामाणिक है। ऐसा हो सकता है कि आप वर्तमान समय में हैं, इससे पिछले जीवन और उससे पिछले जीवन में भी आपका अस्तित्व रहा होगा। यह भी सत्य है कि द्वापर युग में भी आपका अस्तित्व कहीं न कहीं पर विद्यमान था और यह भी सत्य है कि उस युग में आप महाभारत युद्ध के साक्षी रहे हो। आपका कृष्ण के साथ संबंध रहा हो, आपने उनको देखा हो, शत्रुभाव से या मित्र भाव से। और यह भी हो सकता है कि आप गोकुल या वृंदावन में रहे हो, आपने उनकी बांसुरी सुनी हो,
उनके साथ यमुना के किनारे विचरण किया हो, उनकी सामीप्यता अनुभव की हो। प्रश्न तो यह है कि यह सब देखने की क्रिया हमारे पास होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपका अस्तित्व था द्वापर युग में भी, कृष्ण के समय में भी, शंकराचार्य के समय में भी, गोरखनाथ और अन्य बुद्ध और महावीर के समय में भी। पर आप किस रूप में थे, कहां थे, किस प्रकार से थे, इसको समझना जरूरी है। तब आपको वह बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण इस जीवन में भी दिखाई दे जाएगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो चित्र तस्वीरों में कृष्ण की हमने देखी है वह किसी और रूप में वर्तमान जीवन में भी विद्यमान है और वर्तमान जीवन में भी आपका उनसे संबंध है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान जीवन में भी आपका कृष्ण से संबंध बना हुआ है, शंकराचार्य से संबंध बना हुआ है। उस शंकराचार्य के स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो। उस समय वे सन्यासी रूप में रहे हों, वर्तमान समय में वे गृहस्थ या अन्य किसी रूप में हों। दुर्भाग्य यह है कि आपकी आंख में वह ताकत नहीं है कि उस मूल स्वरूप को पहचान सकें। आपके पास वह नजर नहीं है कि जिसके माध्यम से आप उस शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर या कृष्ण को निहार सकें, देख सकें, पहचान सकें, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका वेश विन्यास बदला हुआ है। पर आत्मा तो वही है, जीवन तो वही है, प्राण तो वही है और आपके और उनके संबंध तो वही हैं। और यह सब तब हो सकता है जब आपके हाथ में कोई ऐसी युक्ति दे दी जाए जिसके माध्यम से आप अपने पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को देख सकें, पीछे की ओर जा सकें, उन संबंधों को परख सकें और उनका तालमेल वर्तमान जीवन से कर सकें। तभी तो वर्तमान जीवन आनंदमय बन सकेगा। तभी तो उस कृष्ण के प्रति आपकी आतुरता और वेग बहुत अधिक बढ़ सकेगा। तभी तो आप एहसास कर सकेंगे कि अब जीवन का प्रत्येक क्षण उस अद्वितीय विराट स्वरूप के चरणों में व्यतीत हो। ऐसा न हो कि वह विराट व्यक्तित्व हमारे बीच में विद्यमान है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और जीवन को व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करते हुए उस सौभाग्य से वंचित हो रहे हैं जिस सौभाग्य को पाया जा सकता है। क्योंकि ऐसा सौभाग्य पाने पर ही आने वाला जीवन भी आपके हाथ में बना रहेगा। उनके साथ
आपका तादात्म्य जुड़ा रहेगा, उनके साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। उनको तो बार बार जन्म लेना ही है और आपको भी बार बार जन्म लेना ही होगा, पर आपसी संबंधों का ताना बाना बिखर न जाए, हमारी आंख धुंधला न जाए, हमारी पहचानने की दृष्टि समाप्त न हो जाए। यही तो जीवन का आधार और प्राण है, यही तो जीवन की चेतना और विश्वास है, और इसी को समझना जीवन में जरूरी है। हम अपने पिछले जीवन को दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो अपने गुरु के माध्यम से, जो गुरु समर्थ है, जो गुरु सिद्धि पुरुष है, जिस गुरु में अपना पिछला जीवन और दूसरों के भी पिछले जीवन को देखने की शक्ति प्राप्त है, जब उसके चरणों में बैठें, जब उनकी कृपा प्राप्त करें, तब उनसे अपना पिछला जीवन पूछ सकते हैं कि मैं कहां पैदा हुआ, कहां बड़ा हुआ, वर्तमान जीवन के जो जो स्त्री पुरुष मेरे संपर्क में हैं, उनसे मेरा पिछले जीवन से क्या संबंध था। और गुरु परत दर परत इन सारे रहस्यों पर से पर्दा हटाने में सहयोग देंगे ही, क्योंकि वह आपकी आंख को स्पष्ट करना चाहते हैं, वह आपकी आंख को प्रामाणिकता देना चाहते हैं। जरूरत तो विश्वास की है, जरूरत तो प्रेम और सामीप्यता की है, जरूरत तो पारस्परिक अंतरंगता की है। तभी तो गुरु तुम्हारे पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को स्पष्ट कर सकेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे इन सारे जीवन के साक्षीभूत रहे हैं। हर बार तुम्हारा उनसे संबंध, संपर्क, साहचर्य रहा है, और वे यह बता सकेंगे कि उनका तुमसे क्या संबंध, किस प्रकार का संबंध, कैसा संबंध रहा है, कहां रहा है, किस प्रकार से रहा है, और आप उस स्थान पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। यदि वो बताते हैं कि अमुक स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बड़े हुए, अमुक स्त्री से विवाह हुआ, इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, तो बताई हुई तरीकी और बताए हुए स्थान पर जाकर आप उनके कथन को प्रामाणिकता की कसौटी पर कस सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं, और तब आपके सामने से वह पर्दा हट जाएगा जिसकी वजह से आप वर्तमान जीवन को देख नहीं पा रहे हैं। और गुरु तुम्हारे पिछले जीवन को ही नहीं, पिछले कई जीवन को भी स्पष्ट कर सकेंगे, और यह जरूरी है। एक थ्रिल है, एक रोमांच है, एक एहसास है कि
तुम्हारे जीवन कहां कहां पर किस किस प्रकार से व्यतीत हुए, किन किन युक्तियों से, किन किन तरीकों से आपने जीवन को जिया, किन किन लोगों से आपके संबंध, संपर्क और साहचर्य रहा, उन लोगों का क्या प्रभाव वर्तमान जीवन में है। तब आप निर्णय कर सकेंगे कि किन व्यक्तियों से किस प्रकार से संबंध बनाए रखना है। एक तो तरीका यह हुआ जो कि सुगम है, सरल है, प्रामाणिक है। दूसरा तरीका ब्रह्मांड साधना से हुआ। यदि हम ब्रह्मांड साधना संपन्न करते हैं तो उसके माध्यम से भी हम अपने पिछले जीवन को और पिछले कई जीवन को देख सकते हैं। पर यह साधना तो गुरुदेव ही संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि इस साधना के बारे में ब्रह्मांडोपनिषद में विस्तार से विवेचन किया हुआ है कि जब किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के मन में अपने पिछले जीवन और उससे भी पिछले समस्त जीवन को देखने की इच्छा जागृत हो, तब वह गुरु के पास जाए और उनसे ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्त करे, जिससे कि वह ब्रह्मांड साधना संपन्न करने का अधिकारी बन सके। जब ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्त हो जाए तब ब्रह्मांड साधना संपन्न करे। यह साधना केवल 30 दिन की है। ब्रह्मांड यंत्र को सामने रखकर शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्ध्वगामी मंत्र से सिद्ध करे, और यह रहस्य, यह क्रिया गुरु सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और फिर मनोयोग पूर्वक बताई हुई विधि से उस ब्रह्मांड मंत्र का निष्ठापूर्वक 5 लाख मंत्र जप संपन्न करे, जिससे कि सारा शरीर ब्रह्मांडमय बन सके, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो सके, जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर को वर्तमान देह के अंदर जो दूसरा एक सूक्ष्म और प्राण तत्व है उसको पीछे की ओर ले जा सकें, इतना पीछे ले जा सकें कि वह पिछला जीवन देख सके, उससे भी पिछला जीवन देख सके। इस प्रकार से पिछले कई जीवन को देख करके फिर वर्तमान देह में आ सके और वे स्मृतियां हमारे मानस में बन सकें, हमें याद आ सके, हम समझ सकें, हम चिंतन कर सकें। इस ब्रह्मांड मंत्र के माध्यम से जहां पिछला जीवन देखा जा सकता है, वहां आने वाले जीवन को भी परखा जा सकता है कि हम कहां जन्म लेंगे, किस प्रकार से जन्म लेंगे, क्या हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकेंगे, क्या हम सशरीर सिद्धाश्रम में रह सकेंगे, और किन तरीकों से हम अपने अगले जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, सजा सकते हैं। ब्रह्मांड मंत्र एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसको केवल उच्चारण करने से ही नहीं अपितु गुरु उस ब्रह्मांड मंत्र को शिष्य के पूरे शरीर में, प्राणों में
चेतना में, स्मृति में उतारता है। दीक्षा के समय उसके सहस्रार में, उसके आज्ञा चक्र में, उसके स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र में उस ब्रह्मांड मंत्र को स्थापित करता है, जिससे कि सारा शरीर ऊर्जामय बनकर प्राणस चेतना युक्त होकर अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर सकता है। उसको आज्ञा दे सकता है कि वह पिछले जीवन में जाए, उसको बता सकता है कि पिछले कितने जीवन देखने हैं, और उसके माध्यम से ठीक उसी प्रकार से देखा जा सकता है जिस प्रकार से हम टेलीविजन पर कोई फिल्म देख रहे हों। जिस प्रकार से टेलीविजन पर किसी फिल्म को बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी प्रकार इस साधना के बाद अपने पिछले जीवन को भी अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देख सकते हैं। उन लोगों को भी, उन संबंधों को भी, उन मान्यताओं को भी। तभी तो हम प्रामाणिकता के साथ सब कुछ समझ सकते हैं। और वास्तव में ही यदि हमें जीवन का आनंद लेना है, यदि हमें जीवन के रहस्यों को सुलझाना है, यदि हमें जीवन के मर्म को पहचानना है, तो अवश्य ही ब्रह्मांड साधना संपन्न करनी ही चाहिए, क्योंकि यही साधना तो हमारे जीवन का आधार है। जब हमारे वर्तमान समय में ऐसे गुरु विद्यमान हों जिन्हें ब्रह्मांड साधना का ज्ञान हो, जो ब्रह्मांड दीक्षा देने में समर्थ हो, जो हमारे शरीर में ब्रह्मांड चेतना उतारने में सक्षम हो, फिर हम एक क्षण भी बिना गंवाए उनके समीप जाकर उस दीक्षा को प्राप्त करें ही, इसमें विलंब करना ही जीवन को चूकना है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है।